प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपने महबूब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुस्ने सीरत और हुस्ने सूरत दोनों में आला दर्जे पर फाइज़ हैं और हर मुसलमान को चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमानों पर अमल करे। चाहे मर्द हो या औरत, हर काम करने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी ज़रूर देखे। तो दोस्तों, इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिख दीजिए और कमेंट को या रसूल अल्लाह से भर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी लड़की की कि जब वो मरी और उसकी मैयत को दफन किया जाने लगा तो क्या देखा गया कि एक खौफनाक सांप उसकी कब्र में बैठा है और उस लड़की का इंतज़ार कर रहा है। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का वाक़या है कि किसी जगह पर एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज जनाजा अदा की गई और उसकी कब्र की खुदाई का काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और लाश को जैसे ही कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप निकल आया है। ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लाश का इंतज़ार कर रहा है। ये देखकर सब लोग डरने लगे और घबराने लगे। इसके बाद उन लोगों ने इस कब्र को बंद कर दिया और एक और कब्र की खुदाई शुरू कर दी। जब वो कब्र खोदी गई तो कब्र के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से मैयत को लाया गया और कब्र में रखने लगे तो देखा गया कि वही सांप दूसरी कब्र में भी मौजूद है जो पहली कब्र में मौजूद था। इसके बाद उन लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया और तीसरी कब्र की खुदाई शुरू कर दी, मगर उस कब्र में भी वही सांप नज़र आया जो पहली और दूसरी कब्र में मौजूद था। उन लोगों ने ऐसे ही बहुत सारी कब्रों को खोदा, मगर हर एक कब्र में वही सांप मौजूद था। उन लोगों ने ऐसे ही बहुत कब्रों को खोदा, मगर हर एक कब्र में वही सांप मौजूद था। उसके बाद लोगों ने उलमा इकराम से राब्ता किया तो मौलाना साहब ने बताया कि इस लड़की ने दुनिया में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा और उसी गुनाह की सज़ा अल्लाह पाक इसे दे रहा है। तुम जहाँ भी इस लड़की की कब्र खोदोगे वहाँ पर ये सांप मौजूद होगा। तुम लोग उसे उसी हालत में दफन कर दो। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा वो। चुनांचे उस लड़की की उसी सांप वाली कब्र में तदफीन कर दी गई। तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और उस वक्त लोगों ने उसके बाप से कुछ नहीं पूछा। लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये बात सताने लगी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से इसे ये सज़ा मिल रही है। कुछ लोगों के दिलों में ये बात जानने की ख्वाहिश पैदा हुई तो वो लोग उसके घर गए और उसके बाप से पूछा कि आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपकी बेटी को ये अजाब दिया है। ये सुनकर उसका बाप रोने लगा और रोते हुए कहा कि मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को समझाओ ताकि किसी और के ऊपर ये सज़ा ना आए। मेरी बेटी इस दुनिया में बेपर्दा रहा करती थी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी और होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाज़ारों में गैर मर्दों के सामने घूमा करती थी और लड़कों के साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने एक बात भी नहीं सुनी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह को ये दिखाना मकसूद था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कैसा खौफनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा औरतें इस वाक़े से इबरत हासिल करें और गुनाहों से तौबा करें। हो सकता है कि शैतान किसी को ये वसवसा डाले कि ये वाक़या सच्चा है भी या नहीं, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि गैर शरई फ़ैशन परस्ती और बेपर्दगी का जायज़ होना भी तो कोई दलील से साबित नहीं कर सकता। सरकार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा जिनकी खालें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं। मेरे पूछने पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो नाजायज़ अशिया से जीनत हासिल करते थे और मैंने एक घड़ा देखा जिसमें से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे दरियाफ्त करने पर बताया गया कि ये वो औरतें हैं जो नाजायज़ अशिया से ज़रियाए ज़ीनत किया करती थीं। याद रखिए, बाज़ नेल पॉलिश तो ऐसी होती है जिसकी तह नाखूनों पर जम जाती है, लिहाजा ऐसी हालत में वुज़ू करने से ना वुज़ू होता है और ना नहाने से गुस्ल होता है।
जब वुज़ू और गुस्ल ना हो तो नमाज भी नहीं होती। क्या इस बदनसीब फैशन परस्त लड़की की दास्तान सुनकर हमारी इस्लामी बहनें दर्स इबरत हासिल नहीं करेंगी, जो शैतान के उकसाने पर इस तरह के हीले बहाने करती हैं कि मेरी तो मजबूरी है, हमारे घर में कोई पर्दा नहीं करता, ख़ानदान के रिवाज को भी देखना पड़ता है, हमारा सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा है। सादा और बापर्दा लड़की के लिए तो हमारे यहाँ कोई रिश्ता भी नहीं भेजता। क्या ख़ानदानी रस्म व रिवाज, नफ्स की मजबूरियाँ आपको अज़ाब कब्र और जहन्नम से निजात दिलाएंगे? क्या आप बारगाह खुदाबंदी में इस तरह की खोखली मजबूरियां बयान करके छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाओगी? अगर नहीं और वाकई में नहीं तो आपको हर हाल में बेपर्दगी से तौबा करनी पड़ेगी। हरगिज़ हरगिज़ शैतान के इस बहकामे में मत आइए। जैसा कि बाज़ नादान लोग इस तरह कहते हुए सुनाई देते हैं कि दुनिया तरक्की कर गई है, माज़अल्लाह चादर और चार दीवारी तो इंतहा पसंद मुसलमानों का नारा है, अब तो मर्दों और औरतों को शाना बशान मिलकर काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। यकीनन एक मुसलमान के लिए कुरान की दलील काफ़ी होती है, लिहाजा दिल की आंखों से कुरान पाक की आयत करीमा सुनिए, जिसका तर्जुमा ये है, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। और हमारी औरतों से ये गुजारिश है कि बाज़ारों और शॉपिंग सेंटरों में बेपर्दगी के साथ जाने वालों, ख़ुद को मखलूक तफरीगाहों की जीनत बनाने वालों, स्कूलों और कॉलेज में नामहरम उस्तादों से पढ़ने और पढ़ाने वालों, दफ्तरों, कारखानों, अस्पतालों और मुख्तलिफ इदारों में मर्दों के साथ बेपर्दा या खलवत यानी तन्हाई में मिलजुल कर काम करने वालों को दावत फ़िक्र दे रही हैं। प्यारे दोस्तों, मौत का मज़ा तो हर एक को चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना है, लेकिन हम लोग इस दुनिया की रंगीनियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि कब्र को भूल गए हैं। लेकिन हमें कब्र को नहीं भूलना चाहिए और कब्र हमें हरगिज़ नहीं भूली है। कब्र हमें हर वक्त याद करती है। दुनिया में अगर हमें मच्छर भी काट ले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो अगर हमारी कब्रों में सांप और बिच्छू ने डेरा डाल लिया तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये फ़िक्र का लम्हा है, सोचिए और अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपने गुनाहों से तौबा करो। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, वो हमें ज़रूर माफ़ फरमाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।